दोस्तों आज मैं आपके साथ AIBEA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 8 जनवरी का लेटर शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है और कोरोना वैक्सीनेशन की बात करी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना वॉरियर बैंकर्स को डिक्लेयर किया जाए। तो देखिए, वीडियोस तो मैंने बनानी थी और टॉपिक पर, क्योंकि पहली मैंने 2 दिन पहले कम्यूटेशन पर वीडियो बनाई है। मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि DA का क्या बना, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का, कई क्वेश्चन स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के ऊपर हैं, और एक दो कुछ और लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि LFC के ऊपर पूरी वीडियो बनाई जाए। तो 1/11/2012 के बाद वाला जो लॉस है वो कितना है, DA में जो 0.07% होने से कितना लॉस पड़ेगा 1/11/2017 वाले को, कम्यूटेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सारी बातें बहुत बड़ी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए एक एक टॉपिक को हम टच करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट पर होगा। तीसरी वीडियो में डालूंगा LFC के बारे में। तो LFC में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, उसी के बीच में ये टेंशन रहती है कि बिल कैसे पास होगा। मैंने बैंक के कई एम्प्लॉइज़ को घूमते देखा है, घूमने वाली जगह, साइट सीइंग वाली जगह पर वो साथ वाले को ये पूछते हैं कि बिल कैसे पास होगा। जू में खड़े हैं, चिड़िया घर में खड़े हैं, शेर को देख रहे हैं, और साथ वाला जो उसके साथ है कहने यार फ़ोटो खिंचवा लें, साथ में एक दिखा देंगे, प्रूफ चाहिए हमारे को। और जू के बाहर जो बोर्ड लगा होता है वहाँ लिखा है शिलोंग, तो शिलोंग के साथ खड़े होके, शिलोंग पीक लिखा है तो शिलोंग पीक के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। तो इसलिए मैं LFC के बिल के बारे में काफ़ी क्लियर करना चाहता हूँ, काफ़ी एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। पर आज की बात हम कर रहे हैं कोरोना की। तो कोरोना ने देखिए पूरा 1 साल देश को काफ़ी तबाही मची, काफ़ी लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन रहा, काफ़ी उदासी रही, घरों में बंद रहे, बहुत नुकसान हुआ, देश का भी बहुत नुकसान हुआ। और उसके दौरान जो हमारी फोर्सेस हैं, देखिए फ्रंट लाइन जिसको अब कोविड वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने 3 भागों में बांटा है। एक तो है फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने लिया है डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और दूसरे में उन्होंने लिया है पॉलिटिकल आदमी, और 50 ईयर से ऊपर जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको भी लिया है। तो बैंकर्स जो हैं उनका नाम उन्होंने कहीं नहीं लिया। AIBE ने इशू उठा के बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लेटर में उन्होंने ये नहीं लिखा है कि हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा है। बैंकर्स आर रियल कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि कोरोना, डॉक्टर्स को कोरोना की नॉलेज है, वायरस की नॉलेज है, एंटीबायोटिक्स की नॉलेज है, बुखार को कैसे उतारना है उसकी नॉलेज है, ये कौन सा बुखार है, पसीना क्यों आया है, लूज मोशन क्यों लगी हैं, उनको पता है। लेकिन बैंकर्स को कुछ भी नहीं पता। पैरासीटामोल किस काम आती है, बुखार कैसे उतारा जाए, क्रोसिन किस काम आती है, ये बैंकर्स को पता नहीं है। मेडिकल नॉलेज नहीं है, हमारी ट्रेनिंग में मेडिकल नॉलेज नहीं थी। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि उसके बाद भी, और फैसिलिटीज़ ना होने के बाद भी, बैंकर्स को सैनिटाइज़र बहुत लेट मिले हैं, मास्क सप्लाई नहीं करेंगे, PP किट सप्लाई नहीं करेगी। डॉक्टर PP किट पहन के बैठा है, पूरा कवर्ड है, सर से लेके पाँव की उंगली तक वो कवर्ड है। उसके पास मेडिसिन है, उसने प्रिकॉशनरी मेडिसिन खा रखी है, बचने के लिए उसने खा रखी है, विटामिन C की च्यूइंग टेबलेट उसके मुंह में है। तो उसको कोरोना का डर बहुत कम था। लेकिन बैंकर्स जो है एक्सपोज हो गए, और महिलाओं के लिए 500-500 रुपया डालकर मोदी सरकार ने 3 महीने कंटिन्यूसली डालकर गरीब औरतों के खातों में पैसा डाला, और उनको पैसे की पेमेंट कोरोना के बीच में हुई। और वो झुग्गी झोंपड़ी में, गंदे इलाकों में, गंदी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग थे,
और वो गांव में आ गए जो ज़्यादा प्रोन थे कोरोना के लिए, सफाई ना होने की वजह से। और वे बैंक में आके लाइनों में खड़े हो गए और गंदे कैश दिया लेन देन हुआ, गंदी पासबुक को भी उन्होंने टच किया। तो इस ढंग से कोरोना वॉरियर जो हैं वो बैंकर्स ही बनते हैं। देखिए दूसरा स्टेप जो बैंकर्स का था, कन्वीनियंस बंद था, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद थी, बसेस बंद, ट्रेन्स बंद, सारा कुछ बंद होने के बाद, और बैंकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी गवर्नमेंट को पता है, बैंक के ऑफिसर जो हैं घर से 100 किलोमीटर दूर फेंके हुए हैं। कई केसेस में स्केल 3-4 तो 1000 किलोमीटर दूर घर से बैठे हैं। तो जो लोकल बैठे हैं स्केल 1 और 2 ऑफिसर्स भी, वो भी घर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के बीच में कन्वीनियंस बंद होने के कारण, बसेस बंद होने के कारण, लोकल कन्वीनियंस ना मिलने के बाद भी ब्रांचेस को टाइम पर खोला और कस्टमर सर्विस दी। ये लेटर में उन्होंने नहीं लिखा है, कई जगह पर पुलिस वालों ने बैंक वालों को पिटाई भी करी। बैंक वालों की नाके पर पिटाई हुई कि कर्फ्यू लगा हुआ है, तुम कैसे जा रहे हो, लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम कहाँ घूम रहे हो, तो कन्वीनियंस कैसे लेके जा रहे हो। तो कई पाबंदियां थी, उसके बाद उनकी बेइज्जती भी हुई, पिटाई भी हुई। कई बार उनको 2-2 घंटे नाके पर बिठा के रखा, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ा। कई बार उनसे ये कहा गया कि हमारे को आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तो हम आपको जाने देते हैं। कई बार एम्प्लाई के जेब में से आइडेंटिटी कार्ड नहीं निकल सका और उनको 2-2, 3-3 घंटे बिठा कर सजा दे के उनको छोड़ा गया। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं और ब्रांचेस में रश भी डाल दिया गया, उसके बाद भी बैंकर्स ने काम किया है। और बैंकर्स के कई केसेस में, कितने केस हुए हैं डेथ के। कोरोना के बीच में सितंबर के महीने तक 18 एम्प्लॉइज की डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद जब पीक पे कोरोना आया तो कितने एम्प्लॉइज की डेथ हुई, इसका डाटा सारा मेरे पास नहीं है। टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं AIB ने अपने लेटर में भी लिखा था। उसके बाद ये इंक्रीज़ हो गया और गवर्नमेंट ने कहीं भी इस डाटे को माना नहीं है कि कितने एम्प्लॉइज मर चुके हैं। छोटे एम्प्लॉइज तो छोड़िए, हमारे बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के एक GM साहब, यूको बैंक के एक GM, एक बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी GM साहब, ऐसे ही कई लपेट में आ चुके हैं। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स इसकी लपेट में आए। सिर्फ क्लैरिकल स्टाफ या ऑपरेशन में बैठा स्टाफ नहीं मैं कह रहा, जो ब्रांचेस विजिट करने गए थे वो भी लपेट में आ गए। उसके बाद मैंने देखा है कई ब्रांचेस में 12 आदमियों का स्टाफ है, 9 को कोरोना हो चुका था, 3 आदमियों ने पूरी ब्रांच चलाई है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए इतने बड़े रश को संभालना 3 लोगों का। इसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी, बाहर टेंट लगाए, चेयर्स लगवाई ताकि बाहर बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अंदर सैनिटाइज़र के प्रोविज़न रखा, सैनिटाइज़र के हाथ सैनिटाइज करके अंदर आइए, मास्क लगा के आइए। कई ब्रांचेस ने तो मास्क भी दिए, सप्लाई किए फ्री में। और उसके बाद एक कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर पर PP किट्स बना के दी, आप PP किट पहन के बैठो। बैंक की तरफ से ये सप्लाई नहीं हुई है, ब्रांच मैनेजर ने अपने लोकल लेवल पर ही अरेंजमेंट किया। लेकिन दुख की बात है कोई भी NGO, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बैंकर्स की सेफ्टी के लिए आगे नहीं आई। कहीं भी मैंने नहीं सुना किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने बैंकर्स को PP किट सप्लाई करी हो। कहीं भी नहीं देखा कि मेडिसिन की किट सप्लाई करी हो, किसी NGO ने मेडिसिन दी हो, किसी NGO ने उनको प्रिकॉशनरी विटामिन C जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने वाली हैं, वो ऐसी कोई मेडिसिन दी हो, वो नहीं हुआ है। तो अब AIBE की रिक्वेस्ट इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, मैंने वीडियो और बनानी थी लेकिन इसको प्रायोरिटी में इसलिए दी कि बैंकर्स आर रियल कोरोना वॉरियर्स। डॉक्टर्स में क्या था, देखिए मेरे पास डाटा है, यूपी, बिहार, झारखंड 3 स्टेट्स में डॉक्टर की अनऑथोराइज लीव जो है 25% थी। 25% डॉक्टर छुट्टी लेके भाग गए, घर में भी छिप गए, घर से कहीं दूर चले गए, मरीज मरते रहे, हॉस्पिटल के अंदर लाशें गुम हो गई। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 78
डेड बॉडीज़ की रिपोर्ट है 78 कोरोना पेशेंट मर गए हैं, लेकिन जब लाशें गिनी है तो 75 निकली हैं, 3 लाशें गुम हो चुकी थी। जब उसको ढूंढने लगे तो पता चला कि रात को एक आदमी मर गया, वो लुढ़कते लुढ़कते 3 बेड पीछे चला गया। 2 डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली हैं। ये हमारे कोरोना वॉरियर, जिसको हम कोरोना वॉरियर कहते हैं, ये डेड बॉडीज भी संभाल नहीं सके, डेड बॉडीज की काउंटिंग ठीक तरह से नहीं कर सके। मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये डॉक्टर बनते हैं तो इनको कसम खिलाई जाती है कि मैं अपने प्रोफेशन की कसम खा के कहता हूँ कि मैं हर हालत में मरीज की सेवा करूँगा, लेकिन ये भाग गए। बहुत डॉक्टर्स ने अनऑथराइज लीव ली है, सभी स्टेट्स में ली है। तो इस हालात में बैंकर छुट्टी लेके नहीं भागा, बैंकर ने मैदान नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी बात है, 100% रिस्क में बैंकर ने काम किया। जब उसको पता है कि पड़ोस की ब्रांच में, पास वाली ब्रांच में सारा स्टाफ ही कोरोना का विक्टिम बन गया है, तो उसके बाद भी बैंकर काम करता रहा। जब इसको पता है क्लरिकल स्टाफ को कि मैनेजर को कोरोना हो गया, फिर भी क्लरिकल स्टाफ अकेले बैठकर काम करता रहा। सारी स्टाफ की शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन बैंकर अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहा है। बैंकर को नोट भी गिनने पड़ते हैं, मैनुअल काउंटिंग करनी पड़ती है, जो किसी के हाथ से चीज़ होकर आई है, पासबुक देखनी पड़ती है, एफडी देखनी पड़ती है, कई कागज़ों को हाथ लगाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क में वो रहे, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र के, बिना च्यूइंग टेबलेट्स के, बिना विटामिन सी के बैंकर भाइयों को बिल्कुल भट्ठे में झोंक दिया गया था कि तुमने ये काम करना ही करना है, बैंक को बंद नहीं किया जा सकता। बाहर रात को लेके निकलते थे, बाहर कन्वीनियंस नहीं मिलता था, लोकल बस नहीं मिलती थी, घर कैसे पहुंचा जाए ये प्रॉब्लम थी। और ऊपर से पुलिस ने भी उनको कोऑपरेशन नहीं दिया है। बैंकों के अंदर जाकर उन्होंने बेइज्जती करी है, बैंकर्स भाइयों को बहुत जलील किया गया है। तुमने इतनी लेट ब्रांच क्यों खोल रखी है, कर्फ्यू शुरू हो गया है, लॉकडाउन है, तो इसको जल्दी बंद करो। कई प्रॉब्लम्स आई हैं जो AIBE ने लेटर में नहीं लिखी हैं, लेटर मेरे से लिखवाना चाहिए था। तो ये कोरोना का जो अब उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस को लगाया जाएगा, उसके बाद 50 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन को लगाया जाएगा। तो ऐसे में जो है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बैंकर्स को मिलनी चाहिए। हेल्थ वर्कर को जहाँ लगाते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी में हेल्थ वर्कर और बैंकर्स भी आने चाहिए, हमारी आर्म फोर्सेस आनी चाहिए, लेकिन बैंकर को फर्स्ट लाइन में रखना चाहिए। तो मैं भी सभी से, सरकार जो सुन रही है मेरी आवाज़, जो भी सुन रहा है, पॉलिटिकल लीडर, यूनियन लीडर, बैंक का कोई भी MLA, कोई मिनिस्टर, कोई भी मेरी वीडियो सुन रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखो कि जो वैक्सीनेशन है, अब 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, इंडियन मेड वैक्सीन, मैं बाहर की टीके की बात नहीं कर रहा। तो इंडियन मेड वैक्सीन जो है बैंकर्स को फ्री लगाया जाए। नरेंद्र मोदी जी को जो रिक्वेस्ट करी गई है, तो मैं भी मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी मोदी साहब को ईमेल डालूंगा और मैं भी उसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बैंकर भाई हैं उनको भी कराए। रिटायर्ड बैंकर्स ने भी कोरोना के टाइम बैंकों में जाकर काम करा है। रिटायर्ड बैंकर्स को कहीं ब्रांचेस में इंस्पेक्शन ड्यू थी, तो वहाँ रिटायर्ड बैंकर्स को बुलाया गया, उनकी हेल्प ली गई। कुछ रिटायर्ड बैंकर ने अपनी वॉलंटरी सेवा करी, ब्रांच के बाहर खड़े होकर कस्टमर्स को गाइड किया, कस्टमर के विड्रॉल फार्म भरे, कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग फार्म भरे, कस्टमर को कैश गिन के दिया। तो रिटायर्ड बैंकर्स भी जो हैं उनको भी कोरोना वॉरियर माना जाए और उनके लिए भी वैक्सीनेशन फ्री करी जाए। टोटल फ्री वैक्सीनेशन इन फ्रंट लाइन स्टाफ में आए, ताकि जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी गई है उसमें डाला जाए। तो इतनी ही बात मैंने कहनी, मेरे पास और पॉइंट्स बहुत हैं, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी कोरोना के लिए। तो जो कोरोना की वैक्सीनेशन है, जो सांस में सांस आई है, रिलीफ मिला है कि कोरोना से अब हम बच जाएंगे, लेकिन अभी भी डेथ्स हो रही हैं। कल ही हमारे एक नॉन आदमी की, बैंक के भाई की डेथ हॉस्पिटल में हुई है, एक लुधियाना में डेथ हुई है, एक केरला में कोचीन के पास एर्नाकुलम के पास है, उसका भी मेरे को फ़ोन आया उनके घर के, तो वहाँ भी एक डेथ बैंकर की हुई है, कोरोना से हुई है। तो इस ढंग से ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो बैंकर हैं।
तो सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज के होते हुए भी उन्होंने कोरोना का बहुत अच्छा काम किया, कोरोना के दौरान बहुत अच्छा। तो भाइयों, बैंकर भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब का बटन के पहले मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर करिए। आगे आप भी, अगर आपने कर दिया तो यहाँ बस नहीं करना है। अगर मैं आपके लिए वीडियो डाल के, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो डालता हूँ, तो मेरे लिए 5 लोगों से एक सब्सक्राइब करवा दीजिए, सिर्फ 5 लोग तो आसपास बैठे ही होते हैं, उनका मोबाइल लेके खुद सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूँगा। मुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है कि लोग मेरे साथ हैं, मेरे बैंकर भाई मेरे साथ हैं। तो इसलिए इसको रिक्वेस्ट शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सभी बैंकर्स तक ये मैसेज पहुंच जाए, गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच जाए, ताकि हम कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट में आ जाएं। और जो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं कोरोना वॉरियर्स की, जो भाग चुके थे, छुट्टी लेके भागे गए थे, लेकिन बैंकर वहाँ खड़े रहे, तो उसमें तभी लाभ बनाने का लाभ है, सभी के पास मैसेज पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।